नमस्कार, मैं देवव्रता दास, स्वदेश नगर पंचायत प्रधान। आज 30 जून 2025 मैं पंचायत ऑफिस में बैठा हूँ। आज हमारा पंचायत में एक स्पेशल ग्राम सभा रखा गया था, जिस ग्राम सभा का मेन मकसद था, अभी हाल ही में एडमिनिस्ट्रेशन का तरफ से एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन निकाला गया, ड्राफ्ट नोटिफिकेशन फॉर अमेंडमेंट ऑफ रिक्रूटमेंट रूल्स। जो हमारा ग्रुप सी में जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का जो सिस्टम है, उसमें जो रूल्स है उसको अमेंडमेंट करा जाएगा। और अमेंडमेंट में खास करके जो दिया है वो है एज लिमिट 18 to 27 तक जो है आने वाला समय में लोग एम्प्लॉयमेंट में अप्लाई कर सकेगा। तो हमारा गांव से कुछ लोग जो है, कुछ बच्चे जो हैं, इसके ऊपर प्रतिक्रिया किया था, पंचायत आया था, हमसे बात किया। उनका डिमांड था कि ग्राम सभा रेजोल्यूशन के ज़रिए हम लोग एक ऑब्जेक्शन क्लेम्स हम लोग रखें। तो इसीलिए आज का ये ग्राम सभा बुलाया गया था, जिसमें गांव का अनएम्प्लॉयड यूथ प्लस जो पेरेंट्स लोग हैं, एक्स PRIs है, सभी लोग यहाँ पे उपस्थित हुए। हमारा सिटिंग PRIs, डिपार्टमेंट का एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, सभी लोग थे। सबका सामने इन्होंने अपना प्रतिक्रिया दिया और इसको रिकॉर्ड किया गया। इसके बाद उनका सिग्नेचर से, मास सिग्नेचर से जो है हम लोगों ने अपना रेजोल्यूशन बनाए और उसी का आगे जो है आपको वीडियो में दिखाई देगा। पूरा विषय को आगे का वीडियो में आप देख पाएंगे। सभी को नमस्कार। आज एक स्पेशल ग्राम सभा बुलाया गया एक खास मकसद से। हमारे बीच में आज का ग्राम सभा में उपस्थित है हमारा बिल्ली ग्राउंड पुलिस स्टेशन का सब इंस्पेक्टर सर, हमारा रेवेन्यू डिपार्टमेंट का RI सर, तथा हमारा क्राइम ब्रांच का CID सर, हमारे सभी PRI मेंबर्स, पुलिस थाना का बाकी रिप्रेजेंटेटिव, हमारा गांव का जो युवा भाई बहन लोग हैं, आप लोग, और जो बुजुर्ग लोग हैं, आप सभी अभिभावक, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद आज का इस ग्राम सभा में हाजिर होने के लिए। देखिए, कई दिनों से जो नौकरी के लिए जो बच्चे लोग घूमते हैं, काफ़ी समय अपना जीवन का बिताया है पढ़ाई लिखाई में, एक्सपीरियंस बटोरने के लिए यहाँ वहाँ काम किया। आज उन्हीं का जो है रिक्वेस्ट का वजह से एक ग्राम सभा है। काफ़ी दिनों से बच्चे जो है हमको रिक्वेस्ट करता था कि प्रधान जी, ऐसा एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन निकला है एडमिनिस्ट्रेशन का तरफ से, पता चला, जिसमें एज लिमिट को कट करके 27 इयर्स मैक्सिमम लिमिट कर दिया। तो पहले 33 एज तक जो है हम लोग नौकरी के लिए अप्लाई कर सकता था, OBC रिजर्वेशन में 35, और अभी जो हाल ही में जो होमगार्ड के लिए जो टेस्ट हुआ उसमें जो है 50 साल उम्र तक अपॉर्चुनिटी मिला। लेकिन आज अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन का तरफ से ऐसा एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन बना, जिसमें 18 से 27 साल का उम्र तक आप लोग जो है जॉब के लिए, ग्रुप C पोस्ट के लिए आप लोग अप्लाई कर सकेगा। उसमें खास करके मैं आपका जानकारी के लिए मैं बता दूं, जो मजदूर और फील्ड वर्कर है, डायरेक्टोरेट ऑफ हेल्थ सर्विस ग्रुप C पोस्ट है, उसमें ऐसा किया गया। दूसरा है सर्वेयर, जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट का है, डिप्टी कमिश्नर का अंडर में, उसमें ऐसा किया गया। जो डाइटिशियन का पोस्ट है, डायरेक्टोरेट ऑफ हेल्थ सर्विस मेडिकल डिपार्टमेंट में, उसमें ऐसा किया गया। जो रेडियोग्राफर का पोस्ट है, डायरेक्टोरेट ऑफ हेल्थ सर्विस, उसमें ऐसा किया गया। जो SSC का कंबाइंड एग्जामिनेशन है 10+2 का, उसमें ऐसा किया गया। जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में टीचर के लिए अप्लाई करेगा, उसमें भी ऐसा व्यवस्था करने जा रहा है। तो आज का डेट में अगर खास करके मैं नॉर्थर्न मिडिल अंडमान को ज़्यादा अहमियत दूंगा, क्योंकि ये ग्रामीण क्षेत्र है। यहाँ पे ऐसे ही एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बहुत कम है, ना बहुत बड़ा बड़ा शॉपिंग सेंटर है, ना कोई इंडस्ट्रियल सेंटर है, ना कोई और व्यवस्था है, ना तो कंस्ट्रक्शन वर्क उतना भारी पैमाने में चलता।
कि यहाँ का लोग जो है कंस्ट्रक्शन वर्क में करेगा। इवन इससे पहले जो अंडमान ट्रंक रोड का काम होता था, जिसमें रोड साइड में पुलतर जला के बाकी सारा जो उसमें इंग्रेडिएंट चाहिए वो सारा चीज़ को जला के जो है रास्ता बनाता था, उसमें गांव का लोग इन्वॉल्व होके काम करता था, तब जो है एम्प्लॉयमेंट बनता था। लेकिन आज का डेट में सारा चीज़ जो है चला गया। तो आज जो है ये जो युवा पीढ़ी जो +2 के बाद बहुत जन पढ़ाई नहीं कर सकता फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से, या फिर और कोई दुविधा होगा घर परिवार का, कोई बच्चा जो है पढ़ लिख के एक 23-24 साल तक पढ़ाई में बिता देता, उसके बाद एक्सपीरियंस बटोरने के लिए ढूंढता। ये सब करने के बाद उसका तो महज 25-26 साल ऐसे ही हो जाता, और 27 साल भी बहुत जन का हो जाता, और हायर एजुकेशन किया तो उससे भी क्रॉस हो जाता। तो क्या अंडमान में आने के बाद एडमिनिस्ट्रेशन का तरफ से ऐसा कोई व्यवस्था बनानी कि जो बच्चा टीचर ट्रेनिंग करके आया, या फिर जो बच्चा मास्टर डिग्री कोई पर्टिकुलर कोर्स में, मान लीजिए साइंस में MSc किया है, तो पर्टिकुलर कोर्स का जो है रिलेवेंट जॉब नौकरी अंडमान में मिलता नहीं। वो मास्टर डिग्री करने से भी उसको अगर कहीं पे दिखा, परिवार का सुविधा के लिए उसको दिखा कि यहाँ पे बस कंडक्टर का पोस्ट निकला, तो वो बस कंडक्टर का पोस्ट में अप्लाई करता है। उसको अगर दिखा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में मजदूर का पोस्ट निकला तो उसमें भी अप्लाई करता है। उसको अगर दिखा कोई फिशिंग डिपार्टमेंट में कोई चौकीदार का पोस्ट निकला, उसमें भी वो जो है अप्लाई करता है। तो अंडमान में क्योंकि नौकरी का अपॉर्चुनिटी बहुत कम है, सब लोगों ने जो जैसा पढ़ाई किया, लेकिन फिर भी वो कम से कम जो पेमेंट का जॉब है उसमें भी वो कोशिश करता है कि वो जॉब उसको मिले ताकि उसका परिवार चले, क्योंकि पढ़ाई में बहुत सारा उम्र उसका उसमें चले जाता। आज इस तरह का परिवेश में अगर अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन LG महोदय का अप्रूवल में ऐसा एक नोटिफिकेशन निकला, तो बिल्कुल हमारा जो गांव का जो भाई बहन लोग जो हमको बता रहा था, उनका जो दुख तकलीफ है वो बिल्कुल जायज़ है। बिल्कुल भी उनका ये जो अपॉर्चुनिटी है हमेशा के लिए जाने वाला है। ये जो सुविधा है, जो 27 साल का एक दिन ज़्यादा हो गया वो नौकरी के लिए अप्लाई नहीं कर सकता ग्रुप C पोस्ट में। जितना पोस्ट हमने यहाँ पे पढ़ा आपका सामने, ये सारा पोस्ट में आप अप्लाई नहीं कर पाएगा। तो फायदा क्या है? हमारा अंडमान में ऐसे भी कोई बेहतरीन व्यवस्था बना नहीं। अगर अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन बेहतरीन व्यवस्था बनाया होता तो इनको जो है इतना माथापेची करने का जरूरत नहीं होता। ये जो है कहीं पे जाके सर नहीं पटकता, इसको मालूम होता कि एक से बढ़ के एक अपॉर्चुनिटी हमारे लिए यहाँ पे अंडमान में है। अगर टूरिज्म का बात किया जाए, वो सिर्फ लिमिटेड एरिया में है। हमारा नॉर्थ मिडिल अंडमान का हर क्षेत्र में टूरिज्म जो है फ्लरिश नहीं किया, जिसमें जो है यहाँ बच्चा लोग जो है उसका अपॉर्चुनिटी नहीं ले सकता। तो अगर टूरिज्म में भी हमको जो है वो सुविधा नहीं है, रोजगार का कोई भी ऐसा क्षेत्र बचा नहीं जिसमें हमारा ये भाई बहन लोग जो है उसमें पार्टिसिपेट कर पाएगा। तो इसीलिए इनका जो मांग है और इनका जो तकलीफ है, दुख है, इसको जायज़ मानते हुए स्वदेश नगर पंचायत का जो PRIs है, प्रधान के साथ में 11-10 वार्ड मेंबर सब मिलके ये फैसला लिया कि इसके ऊपर एक ग्राम सभा जरूर होना चाहिए। तो इसीलिए हम लोगों ने एक ग्राम सभा कर रहा है। एक ग्राम सभा में आपका आंखों देखी चीज़ यहाँ पे होगा। एडमिनिस्ट्रेशन का ऑफिसर्स यहाँ पे मौजूद है, सबके सामने हमारा लोग क्या बोल रहे हैं वो भी आपको सुनाई देगा। इसके साथ में मैं एक और बात जोड़ना चाहता हूँ। देखिए, समाज व्यवस्था एक कंटिन्यूअस सिस्टम है। ये सिस्टम कैसा चल रहा है? एक साइकिल है। जैसे अगर कोई बच्चा को ये पढ़ते पढ़ते 30 साल हो गया, या फिर कोशिश करते करते 30 साल हो गया, उसके बाद भी उसको कहीं पे कोई नौकरी का ऑप्शन दिखता नहीं, तो आप बताइए एक गांव का बच्चा क्या करेगा? वो अल्टीमेटली वो गलत दिशा में वो चले जाएगा कि किसी भी तरह से मेरा परिवार को तो हमको बचाना है। हम लोग एक बच्चा को इन्वॉल्व करते खेल कूद में, ताकि उसका माइंड गलत दिशा में ना जाए, खेल कूद में इन्वॉल्व होकर रहे। इसी तरह एक टाइम होता, एक समय आता है जीवन में जब खेल कूद से नहीं, पैसा रोजगार से परिवार चलेगा। तो उस समय जब जिम्मेदारी अपना कंधा पे आएगा तो परिवार चलेगा कैसा? ये बात को बहुत गहराई से अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन को सोचना चाहिए। आज नॉर्थन मिडिल अंडमान में जितना बेरोजगार लोग हैं वो उसको ध्यान में रखते हुए कदम उठाना चाहिए। अगर इनका पास नौकरी का सुविधा होगा, जैसे आज 50 साल की उम्र को
देके यहाँ पे जो होमगार्ड के लिए व्यवस्था किया, ये बहुत सराहनीय है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन को एक बहुत अच्छा व्यवस्था किया, जिसमें मैक्सिमम लोग देखिए पार्टिसिपेट किया, और जो पार्टिसिपेट किया वो जो है सक्सेस होके निकला, ज़्यादातर लोग सक्सेस होके निकला। अगर उसमें पास आउट हुआ एक 50 साल का आदमी, तो आपको मान लेना चाहिए कि ये गांव का लोग 50 साल का उम्र में भी जवान है। वो जो है अपना ताकत दिखा चुका है कि वो अगर चाहे तो वो काम को कर सकता, और आपका हिसाब से जो मापदंड आप रखा उसमें वो खरा उतर सकता। तो आज ये बहुत ज़रूरी है कि आप और बेहतरीन व्यवस्था लाइए। इस तरह का व्यवस्था में जो बच्चे यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो बच्चे यहाँ पे बैठे हैं, जो अभिभावक यहाँ पे बैठे हैं, वो उनका सबका तरफ से ये तकलीफ है, जिसकी वजह से ये सब यहाँ पे इकट्ठा हुआ। तो हम लोग पूछेंगे, हमारा जो यहाँ पे जो अभिभावक है, जो पेरेंट्स लोग आए हैं, जो कैंडिडेट लोग हैं, सभी से हम लोग देखते हैं किसका क्या राय है और किसको क्या बोलना है। अगर कोई आप में से इच्छा से अगर कुछ बोलना चाहता, आप जरूर बोलिए। आदरणीय प्रधान जी, रेवेन्यू डिपार्टमेंटर आरआई बाबू, पुलिस डिपार्टमेंटर सब इंस्पेक्टर सर तथा अन्यान्य पुलिस कर्मबृंद, आमार ग्रामेर छोटो बड़ो छेलेमेয়েরা, आमार समबयसी যারা আছেন দাদা এবং অন্যান্য ভাই বোনেরা, আজকে যে এই গ্রাম সভার আয়োজন এখানে করা হয়েছে, এজন্য আমি সদস্যনগর গ্রাম পঞ্চায়েতকে বিশেষ করে প্রধানকে বিশেষ ধন্যবাদ জানাই। কেননা উনি আমাদেরকে একটা সুযোগ করে দিয়েছেন যে আজকের আলোচ্য বিষয়ের সম্বন্ধে কথা বলার জন্য। কেননা আলোচ্য বিষয়টি হলো আমাদের সরকারি চাকরি ক্ষেত্রে বয়সের সীমা নির্ধারণ করা। এখানে হঠাৎ কেন বয়সের সীমা নির্ধারিত করা হচ্ছে, যেখানে আগে আমাদের চাকরির ক্ষেত্রে বয়সের সীমা ছিল 32 বছর। সঙ্গে সঙ্গে আমরা যারা ওবিসি ক্যাটাগরির ছিলাম, এসটি ছিলাম বা অন্যান্য যে গ্রুপস ছিল, তাদেরও একটা বয়সের রিল্যাক্সেশন পাওয়া যেত। কিন্তু সদ্য যে নোটিফিকেশন বিজ্ঞপ্তি জারি হয়েছে, ড্রাফট বিজ্ঞপ্তি জারি হয়েছে আন্দামান প্রশাসনের তরফ থেকে, এই বিজ্ঞাপনের ওই কনসেশনের ব্যাপারটাও উল্লেখ্য নেই। এটাও বড় চিন্তার বিষয়। আজকে শুধু আজকের যে বেকার রয়েছে, আজকের যে বাচ্চারা বেকার রয়েছে, এই সমস্যাটা কিন্তু শুধু তাদের জন্যই নয়। এটা আমাদের ভুল ধারণা হবে আজকে যারা বেকার রয়েছে তাদের সামনে এই সমস্যাটা, যার 28 বছর হয়ে গেছে সে অ্যাপ্লাই করতে পারছে না। মনে রাখবেন, এই নিয়মটা যদি একবার প্রচলিত হয়ে যায়, এই নিয়মটা বরাবরের জন্য থেকে যাবে এবং আগামী প্রজন্ম যারা রয়েছে, যারা এখন ক্লাস 3-4 পড়ছে, যাদের এখনও বাচ্চা কাচ্চা হয়নি, তাদের যখন বাচ্চা কাচ্চা হবে, তারা যখন আবার চাকরির ক্ষেত্রে আবেদন করবে, তাদের জন্যও কিন্তু এই একই নিয়ম প্রচলিত থাকবে যতক্ষণ না পর্যন্ত আবার ফার্দার অ্যামেন্ডমেন্ট হয়। অতএব শুধু আজকের বেকার ছেলেমেয়েরাই না, এখানে প্রত্যেকটি মানুষের উঠে দাঁড়িয়ে এই বিজ্ঞপ্তির বিরোধিতা করা উচিত, নিজ নিজ অবজেকশন ফাইল করা উচিত। কিন্তু আন্দামান প্রশাসন আমাদের সামনে এমনই একটা খেলা করেছে যে আমরা এই বিজ্ঞপ্তির বিষয়ে বিশেষ কিছু জানতে পারিনি আগে থেকে। যদি না আমাদের প্রধান মহাশয় আমাদেরকে এই সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে না জানাইতেন, উনি জানিয়েছেন, তারপরে আমি আমার ব্যক্তিগতভাবে বলবো, তারপরেই আমার ধ্যান হয়েছে। আমি একদিন পড়েছি, আন্দামান শিখায় ছিল কোনো এক রাজনৈতিক পার্টির প্রধান, তিনি এর বিরোধিতামূলক চিঠি লিখেছেন অ্যাডমিনিস্ট্রেশনকে। আমি ওই হেডলাইনটা জাস্ট পড়েছিলাম, অত আর ধ্যান দেইনি। কিন্তু যখনই আমাদের প্রধান কাকু এই ম্যাটারটা তুলে ধরলো, তখনই আমি খতিয়ে দেখলাম, হ্যাঁ সত্যিই তো বিরাট বড় সমস্যা।
এটা নিয়ে কিছু করা উচিত। কিন্তু এত স্বল্প সময় আমাদের কাছে রয়েছে, এর মধ্যে অবজেকশন ফাইল করার মতন যে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন দিয়েছে, পোর্টাল দিয়েছে andaman.gov.in পোর্টালে, কোথাও এমন অবজেকশন ফাইল করার কথা বলছে ওখানে, কিন্তু অবজেকশন ফাইল করার মতন অপশান, কোন অপশানে গিয়ে অবজেকশন ফাইল করা হবে সে দেওয়া হয়নি। তো এটা আমাদের কাছে একটা চালাকি করা হচ্ছে। আমরা এই নোটিফিকেশনটা বেরিয়েছে সম্ভবত 16 জুন, কিন্তু এখানে এটা তো পৌঁছয়নি। আগে পৌঁছানোর একটাই রাস্তা ছিল, এই যে আন্দামান থেকে যে নিউজ পেপারটা বেরোয় ইংলিশ ডেইলি টেলিগ্রাম, এর মাধ্যমে। সেটাও তো কোভিডের পর থেকে সেইটা বন্ধ হয়ে গেছে, আমাদের এখানে সরবরাহ হচ্ছে না, আমরা জানতেই পাচ্ছি না। ইন্টারনেটের সুবিধাও আমাদের এখানে সেরকম নেই যে আমরা জানবো। যারাও জানবে, কয়েকটা ছেলেমেয়েরা যারা সবসময় ইন্টারনেট ঘাঁটতে থাকে তারা হয়তো জানলে, আর বিশেষ করে ওই দিকটায় তো ধ্যানই দেয় না, জানতে পারিনি। যাই হোক, এখন জানা গেছে। এখন আমাদের সামনে একদম অল্প সময় অবজেকশন ফাইল করার একটাই রাস্তায়, ইন্ডিভিজুয়ালি হয়তো আপনি করবেন, ইমেল করবেন ডিপার্টমেন্টকে। কিন্তু ইন্ডিভিজুয়ালি যখনই আপনি ইমেল করতে যাবেন, এত বেকার রয়েছে নর্থ অ্যান্ড মিডল আন্দামানে, সবাই যখন ইন্ডিভিজুয়ালি ইমেল করতে যাবে ইন্টারনেটের সার্ভার জাম হয়ে যাবে। ইন্টারনেটের সার্ভার জাম হয়ে গেলে আপনার অবজেকশন ফাইল ওখানে হবে না। তাহলে আমাদের তো হলোই না, অবজেকশন ফাইল হলোই না, গ্যাজেট পাস হয়ে গেল। সেই জন্য সবথেকে সোজা রাস্তা আছে যে গ্রাম সভায় আমরা সবাই বসে একটা রেজলিউশন পাস করে পঞ্চায়েতের তরফ থেকে অবজেকশনটা যাক, যেখানে কিনা আমাদের গ্রামের সমস্ত লোক, শুধু বেকাররা না, সমস্ত লোক আমরা অবজেকশন ফাইল করছি। এই অ্যামেন্ডমেন্ট করার দরকার নেই, পূর্বমত যে অবস্থায় ছিল সেই অবস্থায় থাক। এবং সঙ্গে সঙ্গে আমি এও দাবি করছি, শুধুমাত্র এই বয়স সীমা নয়, আমাদের আন্দামানের যে কোনো চাকুরি ক্ষেত্রে ডোমিসাইল সার্টিফিকেটের একান্ত আবশ্যক করা হোক। এখানে আমাদের লোকাল সার্টিফিকেট ব্যবস্থা ছিল, সেটা উঠিয়ে দিয়ে এখন বেশিরভাগ চাকরির ক্ষেত্রে অনলাইন সার্ভিস, মানে সর্বভারতীয়ভাবে করে দিয়েছে। সর্বভারতীয় করুক, অন্যান্য স্টেটে যেভাবে আছে, কিন্তু ওখানে একান্ত কাম্য বলে ডোমিসাইল সার্টিফিকেট একান্ত কাম্য বলে যোগ করা হোক, এটাও আমার দাবি। আর আমি এই বিজ্ঞপ্তির, ড্রাফট বিজ্ঞপ্তির বিরোধিতা করছি, আমার অবজেকশন ফাইল করছি। এই বলে আমি, আপনারা সবাই রাজি তো? এক সুরে বলেন। হ্যাঁ, সবাই রাজি। इसका जो क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन वो आज ही हम लोग फाइल करेंगे, क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन। और उसमें तरीका ये होगा कि हमारा जो रेजोल्यूशन पंचायत का होगा, इसी में आप लोग सब साइन कर देंगे, और इसी रेजोल्यूशन के साथ में लेटर हमारा पंचायत का तरफ से हम लोग जो है अभी ईमेल करेंगे। सारा डिपार्टमेंट जो पढ़ा यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन का, क्योंकि उन्होंने बोला कि एडमिनिस्ट्रेशन बोला है ड्राफ्ट उसका ऊपर क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन फाइल करो, लेकिन कोई प्लेस उसमें रखा नहीं, फाइल करने का कोई जगह नहीं है। तो हम लोग जो है डिपार्टमेंट में, जो डिपार्टमेंट का हेड है, डायरेक्टर, सेक्रेटरी, उनका ही ईमेल में, डायरेक्ट ऑफिशियल ईमेल में इसको भेज देगा। और ये जो वीडियो अभी रिकॉर्डिंग हो रहा है, ये पूरा वीडियो को एडमिनिस्ट्रेशन चीफ सेक्रेटरी तक भेजा जाएगा। तो आज जो है आप सभी यहाँ पे सभी डिपार्टमेंट का अधिकारी और हमारा PRI मेंबर्स और हमारा युवा भाई बहन लोग जो भी, और बुजुर्ग माता पिता जो भी यहाँ पे आए हैं, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद आज का इस ग्राम सभा में उपस्थित होने के लिए। आप लोग अभी ये जो है मास सिग्नेचर मूवमेंट है, सब मिलके ऑब्जेक्शन और क्लेम का यहाँ पे जो है पेपर बना है, इसमें मास सिग्नेचर होगा, सबका साइन होगा। उसी का तुरंत बाद, थोड़ा बैठिएगा, उसी का तुरंत बाद जो है हम लोग यहीं से ईमेल कर देंगे, ठीक है। ईमेल करके आज ही ऑब्जेक्शन प्लेस हो जाएगा डिपार्टमेंटल हायर अथॉरिटी का पास, ठीक है। तो आप सभी को फिर से बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए आज का ग्राम सभा को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। तो जाइए मत, धन्यवाद।